एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी दुकान थी, घड़ीसाज खान की दुकान। बाहर से देखने पर वो दुकान टूटी फूटी, धूल से भरी और सुनसान लगती थी। लोग बस वहां से गुजर जाते क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वहां कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे फुसफुसाते थे कि रात को उस दुकान से टिक टिक की आवाजें आती हैं, जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ किसी रहस्य की गिनती कर रही हूँ। आरव 12 साल का जिज्ञासु लड़का हर दिन उस दुकान के सामने रुकता। उसके मन में सवाल था, इतनी पुरानी दुकान में आखिर है क्या? उसकी दादी हमेशा कहती, मत जाओ बेटा, वहां रहस्य है और रहस्य कभी आसान नहीं होते। लेकिन आरव की जिज्ञासा दादी की चेतावनी से कहीं बड़ी थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश सुनहरे रंग से भर रहा था, उसने साहस जुटाया और दुकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ही खुल गया और अंदर से एक पुरानी खुशबू आई, लोहे, तेल और पुरानी किताबों की। अंदर बैठे थे खान साहब, लंबी सफेद दाढ़ी, गोल चश्मा और गहरे नीले कुर्ते में। वो एक छोटी सी घड़ी ठीक कर रहे थे। जैसे ही आरव अंदर आया, उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, आ ही गए, मैं जानता था। आरव चौंक गया, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? खान साहब मुस्कुराए, घड़ियां सिर्फ समय नहीं बताती, वे भविष्य भी फुसफुसाती हैं। आरव ने चारों ओर देखा, वहां सैकड़ों घड़ियां थीं, बड़ी छोटी, गोल, चौकोर, लकड़ी की, कांच की, लेकिन हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। ये सब अलग क्यों चल रही है? आरव ने पूछा। खान साहब ने धीरे से कहा, क्योंकि ये सिर्फ समय नहीं, कहानियां भी संभालती हैं। हर घड़ी एक पल कैद करती है, कोई हंसी का पल, कोई आंसू का, कोई रहस्य का। और जो इन्हें समझ ले वो समय को भी बदल सकता है। तभी एक बड़ी प्राचीन दीवार घड़ी जोर से गूंजी, धड़ाम! उसकी सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। खान साहब खड़े हुए और बोले, आज समय ने तुम्हें चुना है आरव, तुम एक टाइम कीपर बनने वाले हो। आरव की आंखें गोल हो गईं। टाइम कीपर? खान साहब ने अपनी जेब से एक सुनहरी पॉकेट वॉच निकाली और आरव को दी। ये घड़ी साधारण नहीं है, जब भी तुम इसका बटन दबाओगे तुम किसी पुराने पल में जा सकते हो। पर ध्यान रखना, जो हुआ है उसे बदलने की कोशिश मत करना, वरना समय बिगड़ जाएगा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने घड़ी का बटन दबाया और फुस, वो अचानक अपने ही स्कूल के मैदान में पहुंच गया। पर यह 3 साल पहले का समय था। वहां उसने खुद को देखा, छोटा आरव जो गिरकर रो रहा था और उसके दोस्त हंस रहे थे। उस पल को देखकर उसका मन भारी हो गया। वो आगे बढ़ा, छोटे आरव के पास गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, एक दिन तुम हिम्मती बनोगे। छोटे आरव ने आंसू पोंछे और पहली बार मुस्कुराया। अचानक सुनहरी घड़ी फिर चमकी और आरव वापस खान साहब की दुकान में लौट आया। खान साहब ने गहरी सांस ली। अब तुम समझ गए हो आरव, समय की असली ताकत बदलने में नहीं, सीखने में है। आरव ने घड़ी कसकर पकड़ी। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान के पास ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो बदलना चाहता है, लेकिन सच्चा जादू उन पलों से सीखकर आगे बढ़ने में है। उस दिन से आरव सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो टाइम कीपर था, जो पल पल से सीखता और दूसरों को सिखाता कि हर समय अपने साथ एक रहस्य और एक तोहफा लेकर आता है। और खान साहब, वो मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्हें पता था समय ने सही बच्चा चुना।